जब कभी हमें बहुत सारे लोगों तक कोई एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, ओके, जैसे कोई इनविटेशन लेटर है, कोई नोटिस है, जो भी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें इंस्टीट्यूट में टीचर्स डे का फंक्शन है तो हमें सारे टीचर्स को इनवाइट करना है, तो मैटर तो सेम होगा, तो सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और एड्रेसेस अलग अलग हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो काम करते हैं हम मेलिंग में, ओके। उसके अलावा और भी इसका यूज़ एक्सेल शीट के साथ बहुत अच्छे से होता है, तो जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगी तब इसका यूज़ एक्सेल के साथ भी बता दूंगी। अभी नॉर्मली हम देख लेते हैं किस तरह से हमें काम करना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। आप लोग ओ लेवल की क्लासेस चाहते हैं या आप लोगों ने ओ लेवल फिल कर रखा है और आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ओ लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और पूरा कोर्स कंटेंट भी मिलेगा, और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ओके। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, जिससे हम लोग और अच्छे से वीडियोस बनाते रहें, ओके। चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, अब लिखने के लिए हम इसी का यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें टेक्स्ट मिल जाए। मान लीजिए ये कोई लेटर है और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ओके। उसके नीचे जो है इनका नाम लिखा हुआ है। अब क्या नाम है, वो नाम की जगह हम यहाँ छोड़ देंगे, ओके। यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं नेम। उसके बाद हमें जो भी कहना है वो सब सेम है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर मान लीजिए इसका एड्रेस है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, ओके। इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, तो वो हम यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, एक 3 काम करने होते हैं यहाँ पर। पहला ये है कि आपके पास लेटर होना चाहिए जो हमने तैयार कर लिया है। दूसरा ये है कि आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए जिसके पास हमें ये चीज़ें भेजनी है, ओके। 2, 4, 5, 100, 1000 जितने लोगों के पास भेजनी है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। फिर इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब उस लिस्ट को इस लेटर के साथ मर्ज करना है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे मेलिंग्स में, ओके। और यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्योंकि मेल लेटर ले रहे हैं तो लेटर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब कि आप डेटा या लिस्ट जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट का मतलब है कि वो एड्रेसेस हमें खुद से यहीं पर बनाने हैं अभी, ओके। अगर इस पर क्लिक करते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसका मतलब है कि कहीं और है लिस्ट, यानी कि एक्सेल में है या एक्सेस में है, कहीं लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से हमें इसे लेना है, ओके। उसके बाद है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। अगर हमें आउटलुक में जो कॉन्टैक्ट्स सेव हैं वहाँ से लेनी है लिस्ट, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम करते हैं टाइप न्यू लिस्ट, ओके। टाइप न्यू लिस्ट करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, इसमें कुछ फील्ड हमें दिखाई दे रही हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट में टाइटल दे दिया है कंप्यूटर, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, CKC या जो भी आप देना चाहें, एड्रेस इनका जो भी हो वो एड्रेस डाल देंगे। अगर कोई सेकंड एड्रेस है तो वो भी डाल देंगे। सिटी लखनऊ, स्टेट UP, ज़िप कोड अगर कोई है तो वो डाल दिए, ठीक है। कंट्री इंडिया, और होम फ़ोन अगर है
फिर वर्क फ़ोन कोई और है, ठीक, फिर ईमेल एड्रेस, ओके। ये हमने पूरा एक रिकॉर्ड बना लिया है, ओके। इसी तरह से हमें बहुत से रिकॉर्ड बनाने हैं, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास कम से कम 5-6 रिकॉर्ड तो होना चाहिए आपको दिखाने के लिए, तो मैं इस तरह से कुछ भी लिखकर आपको दिखा रही हूँ। ओके, अब क्या करना है, हमें इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसको ओके कर लिया हमने। अभी तक देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेटेड थे, अभी अब जो है वो एक्टिवेट होंगे कुछ ऑप्शंस। कैसे होंगे, पहले तो हमें ये सेव करना है, ये जो एड्रेस हमने लिखे हैं इसे सेव करना है। ये जो फाइल बनी हुई है इसे हम नहीं सेव कर रहे हैं, बल्कि एड्रेसेस को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेसेस को हम एड्रेस के ही नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट में जहाँ हमने नेम लिखा था इस नेम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है नेम को सेलेक्ट करके इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो सारी फील्ड्स आएंगी जो हमने अभी ली थी। तो हमने यहाँ ले लिया है टाइटल, टाइटल को हम बीच में रखते हैं, यहाँ पर लेते हैं नेम, ओके। यहाँ पर लेंगे नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी इसी लाइन में लेना है एक स्पेस के बाद, तो हमने एक स्पेस देके लास्ट नेम ले लिया है, ओके। टाइटल हमें बीच में रखना है, तो हमने यहाँ से एंटर प्रेस किया और कंट्रोल ई करके सेंटर में आ गए और यहाँ पर हमने डाल दिया टाइटल, ओके। अब टाइटल है तो हम इसको बोल्ड वोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं इसका, ओके। अब हम इसके नीचे आना है और जहाँ पर हमारे एड्रेसेस हैं उस जगह पर जाकर एड्रेस लिखना है, ओके। तो हमने ये एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया, हम इसके आगे एड्रेस हेडिंग नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली एड्रेस डालेंगे, तो हमने यहाँ एड्रेस पे क्लिक कर लिया है। अब एड्रेस के साथ ही हमारी सिटी और स्टेट भी रहेगा, तो हम यहाँ पर सिटी भी ले लेते हैं और यहाँ पर स्टेट भी ले लेते हैं, ओके। और स्टेट के साथ साथ हमारा ज़िप कोड या पिन कोड जो भी हो वो भी ले सकते हैं हम, ओके। और इसी के नीचे हम फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, ओके। फ़ोन नंबर हमारा कौन सा हमें लेना है वो हम ले सकते हैं, सारे लेने हैं तो सारे ले सकते हैं। और अगर हमें ईमेल एड्रेस भी देना हो तो ईमेल एड्रेस भी हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लिया। इसको कोशिश करिएगा नेक्स्ट लाइन में ज़रूरी है, क्योंकि फिर सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो हमें समझ में नहीं आएंगी कि कहाँ क्या चल रहा है या कहाँ क्या लिखा है। फिर हम फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन ले लेते हैं और इसके बाद ये हटा देते हैं, ओके। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब इसमें से आई होप कुछ रह नहीं गया है, और रह भी गया हो तो हम छोड़ भी सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें सारी ही चीज़ें लेनी है, या ये भी नहीं है कि हमें एक ही आध चीज़ लेनी है, ठीक है। तो जो भी फील्ड की आपको ज़रूरत हो वो सब ले लीजिए और उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, हम सारी फील्ड सब आ गई हैं हमारे पास। अब हम एक काम कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एड्रेस आ गया है, इंडिया और जो भी हमने लिखा था। और अगर हम ऊपर जाकर देखें तो हमारा टाइटल होगा कंप्यूटर और यहाँ पर नेम आ गया है, ओके। तो ये हमें एक का दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर सेकंड पे आएंगे तो ये सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से हमें दिखाई देगा। यहाँ से फर्स्ट दिखाई देगा और यहाँ से लास्ट दिखाई देगा, ओके। तो हमें इसको देखना नहीं है, हमें इसको मर्ज करना है, ओके। मर्ज करने का मतलब है जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी एड्रेसेस हैं वो सब हमें एक साथ देखने हैं लेटर के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है
एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें फर्स्ट है ऑल, सेकंड है करंट रिकॉर्ड और उसके नीचे है फ्रॉम टू। ओके, ऑल का मतलब है जितने एड्रेस आपने बनाए हैं उन सबको मर्ज करना है। करंट रिकॉर्ड का मतलब है यहाँ पे जो रिकॉर्ड नंबर है सिर्फ उस रिकॉर्ड को मर्ज करना है। या फ्रॉम का मतलब है मान लीजिए आपने 50 रिकॉर्ड बनाए हैं और आप चाहते हैं 20 to 35 रिकॉर्ड्स जो है वो मर्ज हो जाएं, तो वो रेंज हम यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हमने ज़्यादा नहीं बनाए हैं तो हम ऑल करके ओके कर देते हैं। ऑल करके ओके करने पर उसी फाइल में नहीं कुछ होगा बल्कि एक न्यू फाइल खुल जाएगी। ओके, और इस फाइल में आपको वो सारे नेम मिलेंगे और साथ में उतने सारे पेजेस भी मिलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो इस तरह से मेलिंग या मर्जिंग होती है। ओके, जैसे कि अगर आपके कॉलेज की मार्कशीट है तो मार्कशीट का बैकग्राउंड और सब्जेक्ट ज़्यादातर सब एक ही होते हैं, कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं और उनके जो मार्क्स आते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो उस तरह की मार्कशीट वगैरह भी हम इसमें या इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेल मर्ज। अभी हमने इसको सिर्फ बनाया है। अब अगर हमें इसमें एडिट करना हो कुछ तो कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर 1, जबकि हमारी फाइल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। तो हम मेलिंग पर आकर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस एक्टिवेटेड नहीं है सिर्फ इन 4 ऑप्शंस के अलावा। ओके, तो ये जो है ये वो फाइल है जो बाद में आई है मर्ज होकर। इस फाइल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये फाइल हमारी सेव हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको बंद कर सकते हैं, अगर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी फाइल है ये डॉक्यूमेंट 1। ओके, डॉक्यूमेंट 1 जिस पर हम काम कर रहे थे ये हमारे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, इसे हमें सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। अगर कुछ हम एडिट करने चाहते हैं या कुछ भी नया लिखना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो वो हम इसी फाइल पर करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना है? एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर जितने रिकॉर्ड आपने कर रखे हैं वो सारे यहाँ दिखाई देंगे। ओके, अगर हम यहाँ से इसको कुछ करना चाहेंगे कि डिलीट कर दें या कुछ कर दें तो यहाँ से ये इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको हाइड या शो कर सकते हैं इन टिक से। ओके, चेक के साइन से हम हाइड और शो कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ डेटा सोर्स लिखा है इसमें एड्रेस पे यानी कि फाइल नेम पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। जब एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से रिकॉर्ड होंगे। अब इसमें कोई भी हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू एंट्री लिखा हुआ है, इसके थ्रू हम कोई भी नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं इसमें, या फिर कोई भी पुराना रिकॉर्ड जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट एंट्री कर लेंगे या यस पूछ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। या फिर इसके साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम में क्या होगा कि ये जो हमारी फील्ड है जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, इन सब को भी हम चेंज या डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हम कस्टमाइज कॉलम में आते हैं और यस प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं इनको हम चाहे तो डिलीट प्रेस कर दें। यहाँ से मान लीजिए ये एड्रेस 2 है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, उसके अलावा हम इसमें एक न्यू ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि आजकल वेबसाइट भी चल रही है तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे वेबसाइट। ओके, वेबसाइट डाल के ओके कर लिया हमने। और ये वेबसाइट हम नीचे लाना चाह रहे हैं, ये बीच में है, इसको हम नीचे लाना चाह रहे हैं ईमेल आईडी के बाद, तो हम ये ईमेल आईडी के बाद ले आएंगे और इसके बाद ओके कर लेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से किसी चीज़ के नाम में हमें कोई चेंज करना है तो हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें एड्रेस ही लिखना है तो हम ओके कर देंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई न्यू फील्ड बनाएंगे अगर स्टार्टिंग में स्पेस आ जाएगा तो ये ओके करने पर ओके नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का मैसेज आएगा तो इसका ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने बताई है। ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी चेंजेस किए हैं अब हमें लग रहा है बिल्कुल ठीक है तो फिर से हम ओके कर देंगे। और देखिए यहाँ पर
ये चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है, ये देखिए एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 था और यहाँ पर अब सिर्फ एड्रेस रह गया है। ठीक, और इसी तरह से हमने जो फील्ड एक बनाई थी वेबसाइट की, वो भी आपको लास्ट में दिख जाएगी। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर हम वेबसाइट्स डाल रहे हैं www.abc.com, ठीक है, या फिर इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सारी फील्ड्स डालना हो तो सारी डाल सकते हैं। उसके बाद ओके कर दिया हमने और इसको यस कर लिया, फिर उसके बाद ओके कर लिया। तो इस तरह से हमारा एडिट हो गया है, लेकिन उस एडिट को लाने के लिए हमें यहाँ फील्ड में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने ये टाइटल्स भी कुछ अलग से चेंज किए हैं वहाँ पे, तो इसको हमें डिलीट करके हटा के इसमें लाना पड़ेगा। बट क्योंकि हमने यहाँ डिलीट नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पर हम वो ले लेते हैं वेबसाइट, इंसर्ट मर्ज फील्ड में लास्ट में है हमारा वेबसाइट, और उसके अलावा एड्रेस हमने चेंज किया है तो हम एड्रेस को ले लेते हैं। ओके, तो एड्रेस में भी सिर्फ हेडिंग चेंज की है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और फिर से हम यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी जो है वो फाइल आ गई है। ये हमारी फाइल आ गई है। देखिए यहाँ पर आपको अब जो है वो वेबसाइट भी दिखाई देगी। ओके, ये ठीक। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगी तब आपको मेल मर्ज का यूज़ एक और बताऊंगी, जिससे आप एक्सेल की शीट को या एक्सेल की लिस्ट को लाकर यहाँ पर इस तरह से मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए वीडियो। ओके, बाय।